पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं, बीजेपी का रिएक्शन एग्जिट पोल को लेकर। भूपेश भाई, मेरा मानना तो ये है कि एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं वो सच्चाई है, और हमको भी लगता है कि हम लोगों ने जितनी मेहनत की है महाराष्ट्र में, जो पूरे 5 साल हम लोगों ने काम किया है वहाँ, उससे जनता बहुत खुश है। और जनता के मन में एक विश्वास है कि जो प्रोजेक्ट बंद थे, जो पिछली सरकारों ने बंद कर दिए गए थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने सबको पूरा किया उनको, और चीज़ें आगे बढ़ाई। इस हिसाब से जो है हमारी सरकार बन रही है वहाँ, और बिल्कुल हम लोग, हमारा गठबंधन मजबूत सरकार महाराष्ट्र में बनाने जा रहा है। और ये बिल्कुल एग्जिट पोल ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस की तरह एग्जिट पोल नहीं है कि कांग्रेस ने जलेबी बांट दी, चीज़ें हो गई और पता चला कि सरकार नहीं बन रही है। तो ये जो एग्जिट पोल है, ये मैं आपको, हम लोग 23 को ही बैठेंगे तो एक एक चीज़ का, एक एक सीट का आंकड़ा है हमारे पास कि कहाँ हमने क्या मेहनत की है और क्या हमने चीज़ें चलाई हैं। उस हिसाब से जो है हम लोग महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। राहुल अवाना समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी, अभी कुछ ही देर पहले बयान आया था आपके नेताओं का कि इन उपचुनावों को रद्द कर दिया जाए, इनसे कोई मतलब नहीं है, इसके पीछे क्या वजह है? और दूसरा, एग्जिट पोल 6 से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाती दिखाई दे रहा है। मैं तो यही कहूँगा, जो कल की घटना हुई है हमारे महाराष्ट्र में, झारखंड के, तो लोग वोट देके ऐसे फोटो सेल्फी डाल रहे थे। हमारे जो यूपी के वोटर थे वो पुलिस उन्हें लाठियों से पीट रही थी। भैया, कल इतिहास में हमने तो पहली बार ऐसा देखा है कि पुलिस वाले कहीं कहीं तो वोट खुद अपने आप चुनाव डाल रहे थे। एक खास हमारे कुछ जनता को स्पेशल देख देख के रोक रहे थे। इतना बुरा तो हमने अंग्रेजों की हुकूमत में भी नहीं देखा। अब योगी जी लग रही है तुम्हारी सरकार हिल रही है कुर्सी, पुलिस चुनाव लड़ रही है यूपी में। इतना बुरा आज तक हमने तो कहीं देखा नहीं है। पर लेकिन जनता ने जवाब दिया है। ज्यादा खुश ना हो महाराष्ट्र में भी, ना ये खुश हो झारखंड में भी, वहां भी हारेंगे वैसे तो, और यूपी में भी आने वाले 2027 में इनका सुपड़ा साफ है। भैया, जनता इनकी समझ गई है। कितने लठ बरसाए जब भी लोगों ने वोटिंग करी है जाके। अब इनके को झांसे में आ रहा ना, योगी जी लग रही है तुम्हारी कुर्सी। मनोज पंडित, कुर्सी जा रही है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। झारखंड में भी ज़्यादा खुश होने की आपको ज़रूरत नहीं है, और महाराष्ट्र में भी आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी नेता प्रवक्ता, समाजवादी नेता प्रवक्ता का दावा। ये तो राहुल भाई हमारे जो हैं, अच्छी बात है। ये जो इतना दम भर रहे हैं, ये तो 23 तारीख को पता चली जाएगा। आज 21 तारीख में हम लोग बैठे हैं कि सच्चाई कितनी है और क्या चीज़ें हैं। अभी अखिलेश जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, उसमें कहा कि भाई ठीक है, हम लोग अधिकारियों का वीडियो बना रहे हैं और ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो ये इनडायरेक्टली इन्होंने जितना साम दाम दंड भेद जो नीति ये अपना सकते थे, अपनाई समाजवादी पार्टी ने। अच्छा, आप ये देखिए, नहीं ना बीजेपी ने अपनाई, नहीं अपना, जब पुलिस वाले जनता वोट न गिरने दे, बीजेपी ने कुछ नहीं करा। नहीं, जनता बीजेपी ने आप ये बताइए, एकदम वोटर ने भाई साहब बैरिकेडिंग लगा लगा कर रोक रहे हैं। आप ये बताइए कि अगर बुरके को, अगर पिस्टल दिखा दिखा के जनता रोकेगा वोट। नहीं, ये लोकतंत्र है इस देश में। हाँ बिल्कुल, तानाशाही चलेगी ना। बिल्कुल ठीक बात है, आप सही कह रहे हैं। पिस्टल दिखा रहे, बैरिकेडिंग करा के रोक रहे हो। अगर कोई महिला अगर बुरका पहन के जाए और उसका बुरका देख लिया जाए तो क्या परेशानी है? बुरका चेक जो चुनाव के अधिकारी वो करेंगे, पुलिस नहीं करेगी। बुरखा ने चेक, चुनाव का अधिकारी कौन होता है? चुनाव जब पुलिस की ड्यूटी लगी हो, चुनाव अधिकारी पुलिस की ड्यूटी लगाता है वहां पे। फिर क्यों सस्पेंड करें चुनाव आयोग ने? अरे भाई ठीक है, जिन्होंने अगर गलती की है, देखिए बात सुनिए, जिन्होंने गलती की है वो सस्पेंड किए जाएंगे। आपकी एक लिमिटेशन है, आपकी सीमाएं हैं काम करने की। अगर आप अपनी सीमा से बाहर जाएंगे तो कानून अपना काम करेगा, समझ लीजिए। और रही बात ये कि जो बाई इलेक्शन में पुलिस आईडी चेक नहीं करेगी, भैया आप कॉलेज बीच में आके बता दो क्या ये गाइडेंस थी, और इसी आधार पर इलेक्शन कमीशन ने रिएक्शन भी लिया, एक्शन भी लिया, 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया। लेकिन बावजूद उसके एग्जिट पोल पर वापस लौटते हैं। वोटिंग तो हो गई है, एग्जिट पोल पर कितना भरोसा आवाना साहब? एग्जिट पोल ये है अभी तो, ये भैया अभी तक इन्होंने वोट ना गिराने दी। अभी डीएम इनका जबरदस्ती सर्टिफिकेट देंगे आने वाली क्या 20 तारीख को, 23 को। तो इनका कोई एग्जिट पोल भी है, अपने हिसाब से मैनेज कर लें। एग्जिट पोल भी है, इनका कोई भरोसा ना हो। इन्हें पहले तो वोटर ने देखो कितना लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। पहले तो वोट न गिरने दें, फिर वोट भी गिर दें, लट्ठे खा खा के हमारे देश की जनता फिर सर्टिफिकेट डीएम देने को बैठा है ना। क्या दिक्कत है? चंडीगढ़ मॉडल अपना ले, चंडीगढ़ मॉडल है, फिर यहाँ यूपी में भी देंगे।
चाह रहे हैं योगी चलिए, रुद्र प्रताप सिंह, पॉलिटिकल एक्सपर्ट कमेंट्स आपका इस समय ज़रूरी है। अगर एग्जिट पोल के नतीजे असल नतीजों में तब्दील होते हैं तो रिएक्शन क्या रहेगा पॉलिटिकल पार्टीज़ का? देखिए, मुझे जो आपके एग्जिट पोल आ रहे हैं, मुझे ऐसा ही नतीजे का पहले से भी अनुमान है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव के बाद जो हरियाणा के चुनाव हुए हैं उसके परिणाम के बाद, जैसे आपने देखा होगा कि बीजेपी को हमेशा एक सीखने की आदत रही है। वो एक चुनाव की हार के बाद दूसरे चुनाव में उस गलतियों को नहीं दोहराती। जीत हार तो देखिए लोकतंत्र की एक परंपरा है, किसी को भी होता है। जब आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जो उन्होंने तालमेल बैठाया है वो बड़ा अच्छे तरीके से बैठाया है। साथ में 149 सीटों पर बीजेपी खुद लड़ रही है, क्योंकि जब बीजेपी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के सामने डायरेक्ट लड़ती है तो उसके विनिंग जो परसेंटेज है बढ़ जाता है, तो वो उसको एक हमेशा एज मिलता है हर चुनाव में, ये उसको वहाँ फ़ायदा होने वाला है। दूसरे जो इनके कम्बिनेशन है, पहली बार ये लोग विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ग्रुप और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ने जा रही, कहीं न कहीं लोगों की विचारधारा एक साथ उस तरीके से नहीं आती है जिस तरीके से लोग मानते हैं, क्योंकि देखिए नेताओं के दिल मिलने और वोटरों के दिल मिलने में दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। तो अगर ये सारे कम्बिनेशन एक साथ काम करते हैं तो जो एग्जिट पोल दिखाई दे रहे हैं, मुझे लग रहा है वो परिणाम में उसी के आसपास आने चाहिए। सेम झारखंड में अगर हम बात करते हैं तो झारखंड की भी वही बात है, क्योंकि जैसे सिंपैथी अगर वोट शिबू सोरेन की तरफ नहीं जाते हैं तो उनको ज़्यादा बड़ा नुकसान होने वाला है। कारण क्या है कि ऐन मोमेंट पे आपने देखा होगा कि उनकी भाभी पार्टी छोड़ करके निकल गई, चंपई सोरेन के उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, वो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो ये जो करीब में जो डेंट लगा है, प्लस बीजेपी 5 साल में वहाँ विपक्ष में रही है और बीजेपी बहुत मेहनत करती है चुनाव को लेकर के, और उनके नेता जो भी होते हैं, तो अगर वो सारी चीज़ें एक साथ काम, और एक जो बड़ा मैसेज इस बार इस चुनाव में आपने देखा होगा कि ये चुनाव का ध्रुवीकरण थोड़ा सा अलग तरीके से हुआ है, जो कहीं न कहीं आपने उसका परिणाम अपने हरियाणा में भी देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि वहाँ पर आदिवासियों के बांग्लादेश घुसपैठिए की बात हो रही है, बटने और कटने की बात हो रही महाराष्ट्र में। तो अगर ये सब मुद्दे चलते हैं तो मुझे लग रहा है कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वही उसी के आसपास परिणाम भी आने चाहिए। आता हूँ आपके पास, कलविंदर सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शिवसेना प्रवक्ता उद्धव गुट। कलविंदर भाई, किस तरीके से एग्जिट पोल को देखते हैं? महाराष्ट्र में लगातार आप दावा कर रहे थे कि इस बार आप सरकार बना रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल इसके उलट नतीजे दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, लेकिन अपनी जीत को लेकर क्या दावा करेंगे और उसके पीछे आधार क्या रहेगा? एग्जिट पोल पे हम कितना भरोसा कर सकते हैं कि एग्जिट पोल से थोड़ा बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं 100% तो सही होता है, उसको लेकर जरूर होता है। जैसे हरियाणा में दिखाया गया था कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, उन्होंने जो ठीक है, जो कुछ उन्होंने जलेबियां बांटी, कुछ हो गया, लेकिन सब उससे उल्टा हो गया। ऐसे ही लगता है कि महाराष्ट्र में भी जिसमें जनता ने उन्होंने लोकसभा में भी बीजेपी को अपनी जगह दिखाई, जो बीजेपी के 2.5 साल में जो उन्होंने शिवसेना तोड़ने का, राष्ट्रवादी को तोड़ने का, तो एक मतलब ये सबसे घिनौना काम किया है, सबसे गंदा काम आप पूरे भारत की राजनीति में देख लीजिए कि शिवसेना, और ये शिवसेना पहले से बीजेपी के साथ बहुत पुराना गठबंधन था। मनोज पंडित को लाइए स्क्रीन पर, मनोज पंडित को। मनोज पंडित, शिवसेना उद्धव गुट का ये कहना है कि जिस तरीके से आपने पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ा है, चाहे वो एनसीपी है चाहे वो शिवसेना है, उसको तोड़ने का घिनौना काम आपने किया है और उसका जनता आपको बखूबी जवाब देगी। एग्जिट पोल में भले ही आप आगे चल रहे हैं, लेकिन आप असल में जब नतीजे आएंगे तो महाराष्ट्र में हारेंगे। शिवसेना उद्धव गुट का ये रिएक्शन, इस पर आपका रिएक्शन? भूपेश भाई, स्थिति ये होती है कि जब आप किसी सिद्धांत पे पार्टी बनाते हैं, जब पार्टी की नींव किसी सिद्धांत पे रखी जाती है तो उसी के हिसाब से काम किया जाता है। पूरे जीवन बाला साहब ठाकरे कांग्रेस के अगेंस्ट खड़े रहे और उन्होंने हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े होने के लिए मना किया, पर लेकिन कुर्सी के लालच में, व्यक्तिगत फायदे के लालच में उद्धव ठाकरे साहब ने समझौता कर लिया अपने सिद्धांतों के साथ, और जो लोग उस सिद्धांत से सहमत नहीं थे उन्होंने वो अपना गुट बना लिया। तो ये सब चीजें, आप इसका ठीकरा अगर भारतीय जनता पार्टी के सिर फोड़ना चाहते हैं तो गलत बात है। आपके व्यक्ति अगर उनका भविष्य आपके साथ सुरक्षित नहीं है और वो कहीं और जाना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है। आप उसका ये कहें कि बीजेपी ने कर दिया या ये सब चीजें कर दी, तो ये सब जो है अपने मन को बहलाने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी छोटे बच्चे को भी आज की डेट में आप जो है बहला फुसला नहीं सकते। वो तो भाई 4-4, 5 6 बार के विधायक हैं, सांसद हैं, और जो जनप्रतिनिधि है उसको आप कैसे बहला सकते हैं?
तो ये सब बेबुनियादी बातें हैं। मेरा मानना यह है कि आपने जो सिद्धांत थे, आपने अपने सिद्धांतों के साथ समझौता किया और उस समझौतों को जनता ने नकार दिया। और अभी इस चुनाव में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि जनता किसके साथ है, उद्धव गुट के साथ है या सिंधे गुट के साथ है। तो आपको उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आवाज आने दीजिए कुलविंदर साहब की, क्या कह रहे हैं? लोकसभा में क्या हुआ आपने देखा नहीं क्या? आपको बीजेपी का रिजल्ट दिखा नहीं क्या? आप कितनी सीटों पे आए, ये नतीजा आपको दिखा नहीं? तो लोगों का रोष दिखा नहीं? देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, दोनों चुनाव बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आप विधानसभा के चुनाव को और लोकसभा के चुनाव को एक साथ नहीं लिया जा सकता। उनके मुद्दे अलग हैं, उनकी समस्याएं अलग हैं, उनकी चीजें अलग हैं। 70,000 घोटाले का आरोप किया और उसके साथ भी आप बैठे हुए हैं, आप अशोक चौहान के साथ बैठे हुए हैं। ये कहां गए आपके सिद्धांत? देखिए मनोज जी, हमें ही सिद्धांत मत दिखाइए। जब आप उंगली करते हैं तो 4 उंगलियां आपके पास होती है। आज अडानी का क्या नतीजा निकला है वो देखिए ना। अमेरिका से क्या रिपोर्ट आई है? आप तो धारावी उनको बेचने के लिए निकले। आपको मालूम है शरद शरद पवार साहब ने कहा, आपके साथ के शरद पवार साहब का स्टेटमेंट है कि जो धारावी अडानी को दी है वो अडानी नहीं लेना चाहते थे उसको। जो बिड हुई, जो चीजें हुई, उसका कानूनी रूप से उनकी कंपनी ने वहां पे फाइल किया, तब उनको मिला है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई हाथ नहीं है। ये आपके लोग कहते हैं। शरद पवार साहब जो वागे चाणक्य बताए जाते हैं उनका बयान है ये। कम से कम आप देखिए तो सही कि किसका बयान है, किसका बयान नहीं है। होगा ये लोगों को नहीं पता चलता क्या मनोज जी? 2014 में अडानी कहां थे और 2024 में अडानी कहां से कहां पहुंच गए, ये आप देखिए ना। किसने किया उनको इतना बड़ा? किसने किया बड़ा? आप बताइए किसने बड़ा किया? आप देखिए, आप एक आम जनता की बात करें तो अच्छा है। हम लोग अडानी की बात करें, हम लोग रिलायंस की बात करें, ये व्यापारी किसी के नहीं होते। व्यापारी सत्ता का, व्यापारी काम करता है अपना। अडानी के प्रोजेक्ट क्या वहां नहीं चल रहे हैं जहां कांग्रेस की सरकार है? क्या और दलों की जहां गवर्नमेंट है वहां पे अडानी काम नहीं कर रहा है क्या? आप मुझे बताइए। चलिए आता हूं आपके पास। राहुल अवाना बात करते हैं, जो नवाब मलिक पे आपने दाऊद के साथ उसके रिलेशन लगाए थे, आज आपके लोग उनका मतलब देखो। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति नवाब मलिक का प्रचार नहीं कर रहा है। अगर नवाब मलिक को किसी ने टिकट दिया तो उसकी जिम्मेदारी उनकी है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ना पहले भी विरोध किया, आज भी विरोध करती है, कल भी विरोध करती रहेगी भारतीय जनता पार्टी। चलिए आता हूं वापस उत्तर प्रदेश पर लौटता हूं, उपचुनाव पर लौटता हूं। राहुल अवाना हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, अपनी बेबाक राय रखते हैं। राहुल भाई, कहीं ना कहीं कटोगे बटोगे जो नारा था, कटोगे तो बटोगे और निर्ममता से कटोगे, बटोगे तो कटोगे और निर्ममता से कटोगे, ये योगी जी ने कहा। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, झारखंड में भी बोला, महाराष्ट्र में बोला। ये नारा कहीं ना कहीं क्लिक हो गया, ऐसा लग रहा है आपको? जो एग्जिट पोल 6 से 7 सीटें बीजेपी की तरफ जाते दिखाई दे रहा है। ये नारा तो योगी जी का फेल है, पर उनका जो इंस्पेक्टर, जो थानेदार उनके पिस्टल लहरा रहे वो उनके पास है। जब भैया जनता वोट न देंगे, नारे क्या करेंगे? अरे ये भैया अभी कह रहे शर्मा जी, ये सारे अडानी है जो माल दे रहे हैं वो मोदी जी दे रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट कैसे दिया है? मैं पहले वहीं आ जाऊंगा। ये जबरदस्ती ईडी सीबीआई के छापे न कर करके टेंडर अडानी को हो रहे। मैं अडानी के मामले पे हूँ। ये भैया कटोगे नारे इनके फेल हो लिए नारे। अब तो मोदी जी, योगी जी ने पुलिस कर दिया आगे। अब पुलिस ही करेगी, जनता पीटेगी। बेचारी 2 महिला ने शर्म नहीं आई इन्हें, इनकी माँ के समानी ने। एक इंस्पेक्टर पिस्टल से कह रहा गोली मार दूंगा, मुझे परमिशन दे रखी है, गोली मारने की परमिशन दे रखी है। तो कहाँ इंस्पेक्टर कहाँ है? कहाँ कार्रवाई हुई उसके खिलाफ? उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनका नाम बताओ हमें, किसके खिलाफ हुई है? हमारे शर्मा जी उनका नाम बताओ। आप सुनिए, हमें तो पता ही नहीं चल रही किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इनके नारे वारे सब फैले हैं, जनता समझ गया। इतने होने के बाद भी हम ज्यादा इनसे सीट जीत रहे हैं भाई साहब। बिल्कुल, इतना होने के बाद भी जीत रहे हैं। 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। इसमें ये बहस का विषय नहीं है। 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। ये बिल्कुल, ये 23 तारीख, आप देखिए बात सुनिए। सबका अधिकार है, आप देखिए सपने कौन क्या करता है आपको? ये कटे और बटो के नारे के दिखाकर लोगों को डरा के रोज तो एयरपोर्ट में बेच रहे हैं, रोज सब काहे बेच रहे हैं, पूरे देश में बेच रहे हैं और जनता कर रहे गुमराह। लेकिन अब जनता समझ गई, जनता ने 2024 में ही समझ गई थी।
आने वाले 2027 में और इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। सही और सही काम करेंगे हम जैसा हमने कम करे। ये सही बात। हम 22 महीने में हाईवे बना के दिखा दें, हम गरीब, हम लैपटॉप बांट के दिखा दें, हम हमें देखते हैं लैपटॉप हिंदू को जा रहा है, मुसलमान को जा रहा है, उस सबको जा, नहीं तो हम आप- विद्याधन सबको देवे, भारतीय जनता हम लोगों पार्टी देवे। जो चीजें दे रही है उसमें क्या ये डिसाइड करते हैं कि ये मुसलमान को जा रहा है हिंदू को जा रहा है? आप ये- मुझे बताइए। ये? हाँ, फिर किरण की रणनीति कल मुसलमान की वोट उसको ना, रोका तो उनसे इतना खतरा तो रोका है। किसने? किसी ने हाँ, नहीं रोका। सब लोग गए वहां, पर ये जो बुरके वाली बात थी, इस बुरके वाली बात ने बुरखे, अच्छा बुरखे वाली ना पुलिस देगा रुद्र कि प्रताप सिंह। अब जनता तुमसे बहक रही ना, अब थारा झूठ तूफान चल लिया, अब खत्म मामले होंगे कोली साहब। चलिए आता हूँ आपके पास। रुद्र भाई, हम समझना चाहेंगे एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश उपचुनाव की बात करें तो 6 से 7 सीटें दिखा रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वापस हिंदुत्व पर लौटी है, कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा था पार्लियामेंट में सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही थी वो, लेकिन अब एकदम फिर से हार्ड लाइन लेनी शुरू कर दी है। बटोगे तो कटोगे, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं एक है तो सेफ है। वापस बीजेपी ने अपनी रणनीति में चेंज किया और उसका फायदा कहीं ना कहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, देखिए एक अच्छा खिलाड़ी वही होता है कि जो गेंदबाजी के हिसाब से बैटिंग करना सीख जाए। अब आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले जो विपक्षी पार्टियों की रणनीति क्या है, उनके पास एक चीज़ मान कर वो चल रहे हैं कि हमारे पास मुस्लिम वोट है। इस बात में कोई नकारा ही नहीं जा सकता है कि वो वोट बैंक बीजेपी का नहीं है। उसके साथ उन्होंने एक जाति का कार्ड खेल दिया कि जिसमें उन्होंने जातिगत जनगणना की बात करी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जितने भी ये ग्रुप में इंडिया गठबंधन में लोग आए हैं, लगभग अधिकांश लोग 1980 के राजनीति के, 90 के राजनीति के समय के हैं, जब जातिगत समीकरण के आधार पर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों का निर्माण हुआ और उन्हीं का ये गठबंधन बना। तो उसके साथ वो जातिगत समीकरण और मुस्लिम तुष्टिकरण के साथ वो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कहीं न कहीं बीजेपी चूक गई थी, जो लोकसभा चुनाव में जो आप बात कर रहे हैं सॉफ्ट हिंदुत्व। अब उसको इस बात में क्लियरिटी आ चुकी है। और दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ें हुई हैं, जब बांग्लादेश की घटना हुई है, इससे बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं। क्योंकि जो हिंदू जनमानस है, जिसको बहुसंख्यक की हम बात करते हैं, उनके अंदर एक उस तरह की चुनावी चेतना की बात आप कह सकते हैं कि उनके अंदर ये भाव आ गया है कि नहीं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हो रही है, हम लोगों को संगठित होना जरूरी है। क्योंकि हर पार्टी ने देखिए जातियों में बांटने की कोशिश करी। मुस्लिम प्लस अदर जातियों को आप कलेक्ट कर लीजिए और आप उन्हें जीत का समीकरण तैयार कर लीजिए। बीजेपी 2014 के भी में इसी समीकरण के साथ आई। उन्होंने जाति के समीकरण को एक संगठित करके ये हिंदुत्व के मुद्दे को लाया। क्योंकि जाति में जैसे ही बटेगा, क्योंकि बहुत सारी जातियां इस देश में हैं जिसके आधार पर ही पार्टियां बनी हैं, तो वहाँ बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर कलविंदर पड़ती भाई, है। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना की अगर बात करें, उद्धव गुट की बात करें, तो उनका कांग्रेस से जाना, कांग्रेस के साथ जाना कहीं ना कहीं डेंट दे गया, वोटर्स के मन में आ गया कि नहीं, ये कांग्रेस के साथ नहीं जाने चाहिए थे, क्योंकि कांग्रेस वक्फ बोर्ड की दलील दे रही है, वक्फ बोर्ड की बात हो रही है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है हिंदुओं के साथ, उससे कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट ज़रूर पड़ रहा है। और वो नब्ज़ पकड़ने में बीजेपी कहीं ना कहीं फॉरवर्ड आकर खेली है, और बीजेपी ने समझाया लोगों को कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, और ये नारा कहीं ना कहीं क्लिक कर गया है। देखिए, ये सबकी महाराष्ट्र जो है ये अपनी एक विचारधारा पे चलता है। आप देखिए कि जो बटोगे कटोगे आपके यूपी में चलता होगा नारा, और कहीं कोई राज्यों में चलता होगा, गुजरात में चलेगा, लेकिन महाराष्ट्र की जो लोगों की सोच है, ये बटोगे कटोगे जैसे नारों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। आपने 1500 रुपए की लाडली बहन तो चालू कर दी, लेकिन उसी के साथ आपने जो मतलब किसानों का सोयाबीन है, उससे आपको आप कहते हैं 4870 4880 रुपए रेट है उसका मार्केट का, और आप व्यापारी दे रहे हैं उनको 4039 रुपए। उसी से लेके आपने बाकी की भी महंगाइयां बढ़ा दी। इसकी तरफ भी देखिए, ये एक मुद्दा नहीं है बटोगे कटोगे या आप एक हो तो सेफ है, ये बातें नहीं है। ठीक है, उद्धव साहब को जाने के लिए मजबूर कैसे किया गया और शिवसेना को कैसे तोड़ा गया, ये भी लोगों को मन में कहीं घर करके बैठ गया है। लोगों को और समझाने लोग में हैं, वो स्वाभिमानी लोगों को लोग हैं। समझाने में कितना आप कामयाब रहे, वोटर्स को समझाने में आप कितना कामयाब रहे कि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएं, बेरोजगारी पर बात की जाए, महंगाई भत्ते पर बात की जाए, किसानी की खेती की बात की जाए, बिजली सड़कों की बात की जाए। यहाँ ये हवाई मुद्दे जो बन गए हैं, इन पर वोटर की धारणा बन गई थी। देखिए, मैंने आपको कहा ही है कि जो भी मुद्दे हैं
जो महाराष्ट्र के लिए अच्छे हैं। यहाँ से कितने सारे वेदांता से लेके टाटा से लेके कितने सारे बेरोजगार, मतलब आपने बिजनेस प्रोडक्ट यहाँ से उठा के गुजरात में लेके, ये महाराष्ट्र की जनता ने देखा नहीं है क्या? आपने जैसे कि ये सरकार ये महाराष्ट्र के लिए नहीं, जैसे ये गुजरात के लिए या बीजेपी के लिए बनी हुई है, ऐसा कुछ भी देखिए। आज महाराष्ट्र आज सबसे बड़ा मतलब डेवलपमेंट स्टेट है, उस स्टेट की क्या हालत बना दी है आपने, वो अच्छी तरह से देखिए ना। कहाँ गई आपकी बेरोजगारी के लिए जो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे मतलब यंग ब्रिगेड है, ये सवाल है मनोज पंडित आपसे, उनके लिए आपने क्या किया बताइए ना। आपने सारा व्यापार आपने गुजरात में सेंट्रिक कर दिया। उत्तर भारतीयों के खिलाफ जो अभियान वहां चलाए जाते थे, क्या महाराष्ट्र भारत का हिस्सा नहीं है? आप मुझे बताइए, क्या महाराष्ट्र भारत का हिस्सा नहीं है? आपने उत्तर भारतीयों के साथ क्या किया वहां पर? आपने एक मुहिम चलाई, आपने कहा कि उत्तर भारतीय यहाँ आएंगे तो हमारा को रोजगार नहीं मिलेगा, चीजें नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो लोगों के मन में रोज था ना, उस रोज के लिए आपको जो है चीजें। और मेरा मानना यह है कि अब चूंकि चुनाव हो चुका है, वोटिंग पड़ चुकी है, जो चुनाव मुद्दों पर किया जाना था, जो चीजें रखनी चाहिए थी, वहां आपने नई चीजें लेके आ गए। अरे भाई, आप विकास की बात कीजिए ना, आप क्या किया है उसकी बात कीजिए। आपने कहा हमारी पार्टी तोड़ दी, चीजें तोड़ दी, कोई किसी की पार्टी नहीं तोड़ सकता। मनोज जी, जो हुआ है वो तो बताना पड़ेगा ना। नहीं, बिल्कुल, आपने पर किस जो तरह हो गया से अब आगे पार्टी बढ़ना है ना तोड़ी? मित्र। आपको नहीं लगता कि आपके देवेंद्र फडणवीस जी ने यही बोला है ना, देखो यही मुद्दा नहीं है। अभी तक तो मराठा फैक्टर का भी आपको रिजल्ट दिख रहा है 23 तारीख को। आपके 149 सीट में से आप मुझे बताइए कि खुद परमानेंट बीजेपी के कितने सदस्य हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना से लिए हुए कितने लोग हैं, ये तो बताइए। अभी तक तो पता नहीं। मराठा आरक्षण बहुत सारा बड़ा मुद्दा है, वो आप भूल गए हैं शायद। मैं जरूर कहूंगा कि देखो, पिछली बार बीजेपी के 105 सीटें थी, आज 23 मतलब आज 21 तारीख है। भूपेश जी मेरे से लिख के लीजिए, 105 क्या, इनके 70-75 के ऊपर सीटें नहीं आ सकती है। वो भी बोल रहा हूँ, शायद उससे भी कम हो जाए। ये कितना भी दावा ठोक ले, रिजल्ट आएगा। मुझे लगता है आपने किसी भविष्यवक्ता से बात की होगी। मनोज जी, शायद आपकी पढ़ाई थोड़ी कच्ची हो गई होगी। आप देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप बोलिए ना 149 में से आपके कितने टोटल बीजेपी के पुराने एमएलए हैं? अरे सब तो आपने कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना से आयात मतलब लिए हुए लोग ही कितने लोग खड़े हैं, देखिए। और देखिए, मराठा आरक्षण का मुद्दा आपके देवेंद्र फडणवीस को, बीजेपी को कितना भारी पड़ने वाला है, वो रोष अभी तक आपने देखा नहीं है। 105 सीटें आपकी पिछली बार थी, इस बार कितनी सीटें आएंगी याद कर लीजिए। देखो अभी आप देखिए सारे एग्जिट पोल क्या, आप पांचों एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं? आपने कभी आपने एक भी एग्जिट पोल देखा? आपने एक भी एग्जिट पोल के बारे में स्टडी किया क्या आपने? जितने पांचों के पांचों एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है, और वो सारी बात नहीं होती है। एग्जिट पोल मतलब आप कहते हैं एग्जिट पोल आ गया मतलब आपकी सरकार बन गई क्या? अरे 23 तारीख आनी है भूपेश जी, इनके बताइए। एग्जिट पोल 100% 100% सही नहीं होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमने हरियाणा में भी देखा था। रुद्र भाई, समाजवादी पार्टी कह रही है कि इलेक्शन उपचुनाव का जो हुआ उसको रद्द होना चाहिए। कितनी जायज़ ये मांग और उसके पीछे आधार क्या है? और क्या कहीं ये भी बात सामने आ रही है कि जो अयोध्या 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 हार गए, हमने हरा दिया, अयोध्या हार गए, उसके बाद जो नारा आया है कटोगे बटोगे बटोगे कटोगे, वो कहीं ना कहीं क्लिक कर गया बांग्लादेश में जो हुआ, जो जहां हुआ? जी, बहुत तो हद तक वो क्लिक कर चुका है। कारण क्या है कि इस मुद्दे को विपक्ष ने ही तो उठाया था। उन्होंने नाम लेकर के उन जगहों के नाम लिए थे जहां हिंदू मतलब धार्मिक स्थल हैं, उन्हीं को उन्होंने बताया था कि इन किन जगहों पे आप चुनाव हार गए। रही बात चुनाव कैंसिल कराने की या चुनावी जो घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में, देखिए कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो किसी भी तरीके से लोकतंत्र में अच्छा नहीं माना जा सकता है, लेकिन इस कुछ घटनाओं के आधार पर चुनाव कैंसिल करना मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ उचित होगा, क्योंकि चुनाव आयोग अपनी तरीके से उन मुद्दों की जांच कर रहा है, जिसमें आपने देखा होगा कि जो लोग उसमें दोषी पाए गए उस पर कार्रवाई हुई, या हो सकता है कि और लोग अगर उसमें ऐसे दोषी पाएंगे तो उसमें कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन शाम को हुई है, मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा।
वोटिंग तो उससे पहले रोक दी भैया। नहीं, बीच में वोटिंग के बीच में 9 लोगों को सस्पेंड कर दिया, 9 नहीं, पुलिसकर्मियों बात को उसकी suspend नहीं है। कर दिया देखिए था। ये सारी उनकी दही तोड़ दी बेचारे की वोट ये सारी इसी चीज की काम चुनाव आयोग का, अगर चुनाव आयोग को ऐसा लगता चुनाव आयोग है पहले कहना कि स्टिक होता है, चीजें गलत होंगी तो चुनाव हम नहीं वीडियो है। बना के भेज रहे हैं और जब भी कैसा हो पहले की ना पहले सो जाएगा। यहाँ पर अब ये भी कह रहे हैं पॉलिटिकल ये बता दो एक्सपर्ट, ये हमें। भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के हाथ में से जो सीटें जा रही हैं उसकी ये खींच है। अवाना साहब, खींच तो हमने इन्हें 2000 जनता ने तो देश की ने 2024 में ही जनादेश दे दिया था। अब इन्हें रही कसर इनकी 2027 में पूरी कर देंगे। ये भैया ये अगर ये पुलिस प्रशासन आ गया ना, योगी जी हर पे काम तक कुछ करने को है, मतलब मुख्यमंत्री है शोभा देवे नारे कटोगे तो बटोगे। कोई अच्छे काम एक आध करके दिखा दो, एक आध कोई बढ़िया हाईवे बना दो, एक आध मेडिकल कॉलेज बना दो, एक आध ना कागजन में ही बने। हंसो मत ना शर्मा जी, प्रैक्टिकल कोई ना। जो हमने हॉस्पिटल बनाई है उनमें खंजर हुई पड़ी है। कितने मेडिकल कॉलेज करते हैं ना कुछ भी, पर अभी ने जनता समझ गया है कोहली साहब। अब इनके कटो बटो के चक्कर में ना है, लोग इन्हें समझ गए कि अब इन पर कुछ ना धरा है। 24 में होगा काम, अब 27 में पूरा हो मनोज पंडित जाएगा। कंक्लूड आपसे करूंगा। हवा हवाई नारे हैं, हवा हवाई एग्जिट पोल था, ये लोग आपको समझ गए हैं। ये सेमीफाइनल है 2027 का, 2027 में आपका सुपड़ा साफ हो रहा है, ऐसा समाजवादी पार्टी कह रही है। और एग्जिट पोल के उलट नतीजे आएंगे। 9 की 9 सीटें, एक आध सीट आपके पास चली जाए तो चली जाए, वरना समाजवादी पार्टी इसमें पूरी तरह से सेंध लगा रही है। अच्छी बात है, सपने देखने का अधिकार सबको है, सपने देखना चाहिए। मेरे मित्र भी सपने देख रहे हैं, हमें मैं उनके साथ खड़ा हूं कि वो सपने देख रहे हैं, हम उनके साथ हैं। पर लेकिन 23 तारीख को ये पता चल जाएगा कि किसको कितनी सीटें मिल रही, कितनी नहीं मिल रही, ये स्थिति हो जाएगी। और मेरा मानना ये है कि ये जो कहने की बात है ना कि ये सब चीज़ें क्या, आप जनता सब समझती है, जनता जानती है। आप इतिहास दोहराने का काम हुआ ना उत्तर प्रदेश में, आप दूसरी बार बने, आप हो जाएगी बात। ये कटो बटो के नारे पे क्यों कराए, काम क्यों ना बताते? हमने ये काम करा यूपी में, यहाँ पे वोट दो मैं। क्या काम क्या नहीं विकास किया? का क्यों ना वोट मांगते तुम? विकास इतना काम कर दिया उत्तर प्रदेश में, इतिहास में तो काम कभी नहीं हुआ जितना काम अब पार्टी ने किया। आप पता नहीं क्या काम नहीं किया, बताओ मुझे। इतने हाईवेज बन गए, इतनी चीजें बन गई, इतने मेडिकल कॉलेजेस बन गए। एक आध का जगह का नाम तो बता दो मुझे। कौन सा हाईवे नहीं बना बताओ? गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है और चीजें बन रही हैं, ये कहां से बनी है? गंगा एक्सप्रेसवे की भी अलाइनमेंट हमारी सरकार में ही। अलाइनमेंट नहीं जमीन भी एक बार हमने करी। आपकी सरकार में जो किया वो सब लोग जानते हैं। चलिए, महाराष्ट्र में एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखा रहे हैं। झारखंड में भी कहीं ना कहीं एनडीए को एज मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद रहे, उनका कहना था ये हवा हवाई एग्जिट पोल है। जिस तरीके से हरियाणा के एग्जिट पोल उलट हो गए थे, उसी तरह से उत्तर प्रदेश उपचुनाव की, झारखंड की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, वहां पर भी एग्जिट पोल उलट होंगे और भारतीय जनता पार्टी को डेंट लगेगा। बीजेपी का कहना है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का सबको अधिकार है, देखते रहिए, जो एग्जिट पोल है वही नतीजे आएंगे। फिलहाल हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए मनोज पंडित बीजेपी से जुड़ा, बहुत शुक्रिया। राहुल अवाना समाजवादी पार्टी नेता प्रवक्ता, आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुद्र प्रताप सिंह पॉलिटिकल एक्सपर्ट कमेंट के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। कुलविंदर सिंह शिवसेना प्रवक्ता उद्धव गुट हमारे साथ मुंबई से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया कुलविंदर भाई आपका भी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत, सहारा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप